अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़ायज़ा कमल और आप देख रहे हैं एफके वीज़ा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज मैं एक और कमेंट सेक्शन का आपको आंसर देने वाली हूं जो कि ऐसा कमेंट है जो आपकी नॉर्मल रूटीन की इन्फॉर्मेशन से हटके है। जैसा कि हम देखते हैं कि मैं कनाडा में इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए है या मेरे पास कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए। इससे हटके आज हमारे पास कमेंट है एक वकार हुसैन की तरफ से मुझे कमेंट आया हुआ है कि मैं टोटल जो है वो 17 कंट्रीज़ का ट्रैवल कर चुका हूँ, जिसमें यूके, यूएई, यूएसए, कनाडा, फ्रांस सभी कंट्रीज मैंने ऑलमोस्ट विजिट किए हुए हैं। तो क्या मैं यूरोप के में स्पेन का लॉन्ग टर्म के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो वकार साहब, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आपका यूके, यूएसए, कनाडा का ट्रैवल जो है ये शो करवाता है कि आपका एम्बेसडर्स के सामने एक आपका जो ट्रैवल बिहेवियर है वो बिल्कुल ही एक ऑथेंटिक, एक जेन्युइन ट्रैवलर वाला है। इसकी वजह से आप इजीली इन सभी कंट्रीज का जो है वो टूर कर चुके हुए हैं। तो अगर आप यूरोप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, खासकर स्पेन के लिए, और लॉन्ग टर्म का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप पहली दफ़ा यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बार बार अप्लाई कर रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपके चांसेस बहुत ही हाई होंगे। स्पेन एम्बेसी को के सामने भी यही चीज़ क्लियर होगी कि आप जो है एक जेन्युइन ट्रैवलर ही हैं। तो आपने इस चीज़ को प्रूव कैसे करना है कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं। उसके लिए अगर आपने अभी लॉन्ग टर्म का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत ही क्लियर करके एम्बेसी को देने होंगे, जिसमें आपका पर्पस ऑफ विजिट, आपका ट्रैवल प्लान, आपके यहाँ पे जो भी वो परफॉर्मेंस है, और इन सब चीज़ों को क्लियर कहाँ कर सकते हैं, आपने कवर लेटर में करना है। कवर लेटर आपका बहुत ही एक्सप्लेन्ड, बहुत ही ब्रीफ कवर लेटर होना चाहिए ताकि आपका जो है वो लॉन्ग टर्म का वीज़ा आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। यूजुअली शेंजन में ऐसा होता है कि जब तक आपने शेंजन का पहला वीज़ा अप्लाई नहीं किया हुआ, शॉर्ट टर्म का वीज़ा जो कि आपको 1 मंथ का मिलता है, तब तक आप लॉन्ग टर्म का वीज़ा हासिल नहीं कर सकते हैं जो कि 6 मंथ, 2 ईयर्स या 5 ईयर्स का आपको मिलता है। तो वो लोग जिनके पास 10+ इंटरनेशनल वीज़ाज़ होते हैं, उनके लिए शेंजन में लॉन्ग टर्म का वीज़ा लेना मुश्किल नहीं होता है, उनके चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता ही होगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं। वो सारे ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपने जो अपना कवर लेटर देना है और अपना ट्रैवल प्लान देना है, आपका ट्रैवल प्लान बहुत ही ऑथेंटिक होना चाहिए। यानी कि अगर आपने सिर्फ टूर करना है, टूरिज़्म के हवाले से जाना चाहते हैं, तो उसमें प्रॉपर एक टूरिज़्म प्लान ही आपने देना है। उसमें कोई इवेंट, कोई एग्जीबिशन, कोई सेमिनार, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आपको अटैच करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर तो आपने बिज़नेस प्लान देना है तो फिर आपको फिर प्रॉपरली अपने बिज़नेस के रेलिवेंट ही आपको वहाँ पे फिर अपना एक प्लान देना है जो कि आप लॉन्ग टर्म का भी शो करवा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपने फैमिली को या फ्रेंड को विजिट करना चाहते हैं तो उसका भी आप बीच में प्लान दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इनमें से आपने जो भी प्लान देना है उसको आपने उस पर ही स्ट्रिक्ट रह के उसको एक ब्रीफ करना है ताकि एम्बेसडर के सामने आपकी चीज़ें क्लियर हो सकें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म वीज़ा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का वीज़ा है। इसलिए आपने अपनी चीज़ों को बहुत ही क्लियरली एम्बेसडर के सामने प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि प्रॉपरली आपका पेपर बेस्ड वीज़ा है। तो जितने स्ट्रॉन्ग आपके पेपर होंगे और जितने ही क्लियर होंगे, उतने ही वीज़ा के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। तो अगर जो है आपका अच्छे से कवर लेटर क्लियर हो जाता है तो अपना एक प्रॉपर अच्छा सा जो एक ट्रैवल प्लान दें। उसके साथ अपनी आइटिनरी ज़रूर शो करवाएं, यानी कि अपनी होटल की बुकिंग और उसके साथ साथ अपनी टिकट रिजर्वेशन वगैरह ये चीज़ें लाजमी शो करवाएं। और उसके साथ साथ अपनी खुद की पोजीशन शो करवाने के लिए प्रॉपर्टी में या एसेट में अगर कुछ है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह के साथ, बिजनेस के साथ, तो वो ज़रूर साथ अटैच करें। उसके अलावा मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन है आपके लिए कि जब भी आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करें तो अपना कोविड या पोलियो ये दोनों को लाजमी साथ अपलोड करें, अपना करैक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, और उसके अलावा आप अपने अगर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में इंश्योरेंस साथ ज़रूर अटैच करें। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप अभी स्पेन में अप्लाई करेंगे तो आपको 1 माह के अंदर की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो जिस डेट की अपॉइंटमेंट होगी उस डेट को अपनी फ़ाइल जमा करवाने के लिए जाएंगे। बाकी कंट्रीज़ की तरह इसको जारी फेडिक्स डील नहीं करता है। इसकी अपॉइंटमेंट के लिए आपको BLS से अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट डेट पे जाके अपनी फ़ाइल जमा करवाएं। फ़ाइल जमा होने के बाद मैक्सिमम 40 डेज़ में 2 मंथ्स का टाइम स्पेन लेता है। स्पेन थोड़ा सा रिस्पॉन्स में टाइम लेता है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से इसका लॉन्ग टर्म का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं यूरोप का या किसी भी अदर कंट्री का, शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का हो, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या अपॉइंटमेंट
चैनल के हवाले से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या अगर आप जो है ऑफिस आके विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं।